हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं चैप्टर 10 हाउ टू गेट रिड ऑफ बॉडी आइडेंटिफिकेशन एज ए वुमन। तो खुद को सिर्फ एक शरीर मानना, बॉडी आइडेंटिफिकेशन, अक्सर एक महिला को समाज में सिर्फ एक देह या वस्तु यानी कि ऑब्जेक्ट के रूप में देखा जाता है। इससे उसे बहुत चोट पहुंचती है, लेकिन यह शुरू कहाँ से होता है और इससे बाहर निकलने का रास्ता क्या है? आइए आचार्य प्रशांत से इन सवालों के जवाब जानते हैं। समस्या की जड़, हम शरीर क्यों बन जाते हैं? द रूट कॉज। आचार्य प्रशांत कहते हैं यह सवाल गहरा है कि मैं शरीर हूँ, यह भाव कहाँ से आता है। इसकी शुरुआत होती है जन्म से। प्रकृति हमें शरीर देकर भेजती है और फिर समाज की कंडीशनिंग, सोशल कंडीशनिंग जो है, इसे और मजबूत कर देती है। जब आपके शरीर में शरीर के अलावा और कुछ बड़ा या कीमती नहीं होता, तो आपके पास खुद को शरीर मानने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचता। अहंकार, ईगो को टिकने के लिए कोई आधार तो चाहिए। अगर उसे परमात्मा या सत्य जैसे कुछ महान नहीं मिलता, तो वह शरीर को ही पकड़ लेता है, क्योंकि शरीर उसे सुख और भोग के अवसर देती है। समाधान, आध्यात्मिक शिक्षा की जरूरत है। सॉल्यूशन, तो क्या इसका कोई उपाय है? क्या हम खुद को इस देह बोध से मुक्त कर सकते हैं? आचार्य प्रशांत कहते हैं बिल्कुल। जैसे कंडीशनिंग ने आपको शरीर से जोड़ा है, वैसे ही कठोर आध्यात्मिक शिक्षा, रिगरस स्पिरिचुअल एजुकेशन आपको इससे मुक्त कर सकती है। आपको याद रखना होगा कि शरीर तादात्म्य, बॉडी आइडेंटिफिकेशन ही दुनिया की तमाम बुराइयों की जड़ है। अगर आप खुद को सिर्फ एक शरीर मानेंगे, तो पूरी दुनिया आपके लिए सिर्फ उपभोग की वस्तु बन जाएगी। आप शांति की तलाश में सुख, शरीर के सुखों के पीछे भागेंगे, लेकिन मन कभी तृप्त नहीं होगा। चाहे आप पूरी दुनिया को भी क्यों ना भोग लें, वह अधूरापन कभी खत्म ही नहीं होगा। डर और आकर्षण, डीलिंग विथ फियर एंड अट्रैक्शन। तो चर्चा के दौरान एक जिज्ञासु ने पूछा कि जब हम किसी बड़ी चीज की ओर खींचते हैं, तो हमें डर या पैनिक अटैक क्यों होता है? आचार्य प्रशांत बोलते हैं, आकर्षण और प्रतिरोध, रेजिस्टेंस, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जब कोई चीज बहुत शक्तिशाली और आकर्षक होती है, तो हमें डर लगता है कि कहीं हम अपना नियंत्रण न खो दें। हम एक सुरक्षित दूरी बनाए रखना चाहते हैं, लेकिन यह दूरी ही सारी समस्या है। जब तक आप किनारे पर खड़े होकर सोचेंगे, डर बना रहेगा। जिस पल आप एक्शन में उतर जाते हैं, सारे विचार और डर गायब हो जाते हैं। एक सक्रिय योद्धा, एक्टिविस्ट बने, सिर्फ एक मूक दर्शक यानी पैसिव पार्टिसिपेंट नहीं। इस अध्याय का सार यह है कि डर को दूर करने का एक ही तरीका है, एक्सपेरिमेंटेशन। मैं आपसे विश्वास करने को नहीं कह रहा, मैं आपसे प्रयोग करने को कह रहा हूँ। यह स्केप्टिक की तरह आए, मेरी बातों को परखें। आपको सीधा छलांग लगाने की जरूरत नहीं है, बस एक समय में एक कदम उठाएं। जब आप सत्य के साथ जुड़ेंगे, तो यह शरीर का बंधन अपने आप ढीला पड़ने लगेगा। दोस्तों, उम्मीद है इस चर्चा ने आपको यह समझाने में मदद की होगी कि आपकी पहचान आपके शरीर से कहीं बड़ी है। अगर आपको यह ऑडियो बुक पसंद आई, तो इसे लाइक करें और उन महिलाओं के साथ शेयर करें जो अपनी असली पहचान की तलाश में हैं। अगले अध्याय के लिए हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।